चैनल बायो एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये जीवन परिचय एक ऐसा जीवन परिचय है जो दोस्तों प्रत्येक वर्ष क्लास 10th एंड क्लास 12th में लगभग 5 नंबर का पूछा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस जीवन परिचय को इस प्रकार कवर करेंगे कि जितना हम इसमें करवाएंगे, अगर आपके एग्जाम में आया और आप उतना लिख आए तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। और दोस्तों, ये जो जीवन परिचय है ये आपको हर हाल में याद करके जाना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपसे याद नहीं करेंगे तो आप अपने 5 नंबर खो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जीवन परिचय एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि दोस्तों जब हमने भी एग्जाम दिए थे क्लास 10th के और 12th के, तो दोस्तों हमारे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन मतलब इनका जीवन परिचय आया था। दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे क्लास 10th के और 12th के, तो दोस्तों आपको प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेगा कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। दोस्तों लगभग 5 या 3 नंबर का तो पूछा जाता है, बट दोस्तों अब 5 नंबर का पूछा जाता है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या इनका जीवन परिचय हमें एग्जाम में किस प्रकार लिखना है। दोस्तों थोड़ा लिखेंगे बट दोस्तों नंबर पूरे मिलेंगे, इस प्रकार में इसको लिखना है। क्लास 10th और क्लास 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय क्लास 10th एंड क्लास 12th वेरी इंपॉर्टेंट इसके लिए। दोस्तों 2024 जिसका बोर्ड एग्जाम देना है उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जीवन परिचय किसका? जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। महान कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित सुगनी साहू के वैश्य परिवार में हुआ था। अल्प आयु में ही इनके पिता का दोस्तों जब ये छोटे थे तभी दोस्तों इनके माता और पिता का स्वर्गवास हो गया था। मतलब दोस्तों इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। घर पर ही रहकर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, फारसी व संस्कृत का अध्ययन किया। और दोस्तों 15 नवंबर 1937 को इनका स्वर्गवास हो गया। दोस्तों जब इनके माता पिता जी का देहांत हो गया था तब दोस्तों इनकी जो शिक्षा है दोस्तों और दोस्तों इनका जो पालन पोषण है वो किसने किया? दोस्तों इनके जो बड़े भाई थे शंभू रत्न, दोस्तों उन्होंने इनका सब कुछ किया था। शिक्षा, दोस्तों पालन पोषण, पूरा ध्यान इनके बड़े भाई शंभू रत्न ने इनका ध्यान दिया था पूरा। दोस्तों जो जयशंकर प्रसाद जी हैं इनके जो बड़े भाई थे शंभू रत्न, उन्होंने दोस्तों इनकी शिक्षा करवाई थी आगे चलकर और इनके पालन पोषण पर ध्यान दिया था। और बाकी दोस्तों हमने इसमें लिखा नहीं, बट दोस्तों ये हमने इसमें इस प्रकार लिखा है कि आपको इतने लिखना है, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। बट दोस्तों जो इनका परिवार था उसका मुख्य व्यापार क्या था? दोस्तों उनका व्यापार था तंबाकू का। दोस्तों इनका जो परिवार था तो तंबाकू का व्यापार करता था। जब दोस्तों इनके दोस्तों जो पितामह थे शिवरत्न साहू और माता देवी, मतलब दोस्तों पिता का नाम था देवी प्रसाद और उनके पितामह कौन थे? शिवरत्न साहू और पिता का नाम था देवी प्रसाद। और बाकी दोस्तों इनके परिवार का मुख्य व्यापार किसका था? तंबाकू का। जब दोस्तों इनके माता पिता मर गए थे, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी, तब दोस्तों इनके जो बड़े भाई हैं शंभू रत्न, उन्होंने ही दोस्तों इनका पालन पोषण किया। दोस्तों ये जो जयशंकर प्रसाद है दोस्तों इन्होंने, हमने इसमें लिखा भी है कि हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू और फारसी का घर पर ही अध्ययन किया। और बाकी दोस्तों इन्होंने वेद, पुराण, साहित्य, दर्शन के स्वाध्याय से ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यह दोस्तों बड़े सहमी थे। संघर्ष और चिंताओं के कारण इनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था, तभी दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों ये कुछ कहानी बड़ी है, बट दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में जितना प्रोवाइड किया है आपको इतना ही लिखना है। तो दोस्तों इनका मतलब दोस्तों इन्होंने अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, फारसी व संस्कृत का अध्ययन किया और 15 नवंबर 1937 को इनका स्वर्गवास हो गया। दोस्तों कहीं कहीं आपको मिलेगा 14 नवंबर भी, तो कोई गलत नहीं है। 1937 आपको मेनली ध्यान रखना है। तो इनका स्वर्गवास हो गया। तो दोस्तों महान कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित साहू सुगनी साहू के वैश्य परिवार में हुआ था। अल्प आयु में ही इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। घर पर ही रहकर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, फारसी व संस्कृत का अध्ययन किया। 15 नवंबर या दोस्तों 14 नवंबर 1937 को इनका स्वर्गवास हो गया। तो ये दोस्तों था इनका जीवन परिचय। अब हम देखते हैं साहित्यिक परिचय। दोस्तों आप इनका साहित्यिक परिचय बड़ा भी लिख सकते हैं। कैसे कि दोस्तों जो जयशंकर प्रसाद जी थे, यह दोस्तों जयशंकर प्रसाद में साहित्य सृजन की प्रतिभा जन्मजात से ही विद्वान थी। अपने अल्प जीवन काल में इन्होंने जो कुछ भी लिखा वह हिंदी साहित्य की अमूल निधि बन गया। प्रसाद जी ने नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध और काव्य के क्षेत्र में अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया। इन्होंने काव्य, साहित्य, कला आदि विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण निबंध लिखे।
कामायनी जैसे विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना करके प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य को अमर कर दिया। नाटक के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए उस काल को ही प्रसाद युग का नाम दिया गया। शिल्प की दृष्टि से उन्होंने नाटकों और नवीन दिशा दोस्तों नाटकों को नवीन दिशा प्रदान की। काव्य के क्षेत्र में प्रसाद जी छायावाद काव्य धारा के प्रवर्तक थे। दोस्तों आपसे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है लघु मतलब दोस्तों बहुविकल्पी क्वेश्चन में कि जो प्रसाद जी थे वो किस धारा के प्रवर्तक थे, तो किसके थे, काव्य धारा के प्रवर्तक थे। तो दोस्तों ये तो साहित्यिक परिचय आप बड़ा करके लिख सकते हैं, बट दोस्तों इसमें जो लिखा है आपको ये लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी का काव्य में प्रेम और सौंदर्य प्रमुख विषय रहा है। प्रसाद जी ने कुल 67 मतलब 67 रचनाएं प्रस्तुत की हैं। अगर वैसे दोस्तों हम इनका अगर बड़ा लिखें दोस्तों इनकी भाषा, शैली, साहित्य में स्थान तो बहुत बड़ा हो जाता है जीवन परिचय उससे भी। तो दोस्तों अब देखते हैं इनकी कृतियाँ या रचनाएं। तो दोस्तों नाटक कौन कौन से हैं, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। दोस्तों जो स्कंदगुप्त अजातशत्रु है ये कई बार बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा गया, तो आपके ध्यान रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नाटक कौन कौन से, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और अजातशत्रु। इसके बाद उपन्यास, तो कंकाल, तितली एवं इरावती। दोस्तों जो कंकाल उपन्यास है इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी कहानी, छाया, आकाशदीप, आंधी। इसमें दोस्तों जो आकाशदीप कहानी है इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बहुविकल्पीय में। तो कहानी कौन कौन सी है इनकी, छाया, आकाशदीप, आंधी। बाकी निबंध संग्रह, काव्य और कला, और दोस्तों काव्य इनके हैं आशु, कामायनी, लहर, झरना और चित्रधार। दोस्तों एग्जाम में आपसे केवल पूछेगा 2 या 3 रचना को उल्लेख कीजिए, और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी रचनाएं लिखी हुई हैं। अगर आप क्लास 12th में हैं तो आप सब लिख कर आना, अगर 10th में हैं तो इसमें आप थोड़ी बहुत रचनाएं कम भी लिख सकते हैं, तो भी आपको नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। अगर दोस्तों हम बात करें इनकी शैली की, भाषा की, तो दोस्तों शैली की बात करें तो आप इसको दोस्तों नोट कर लें, इसमें हमने लिखा नहीं हालांकि। दोस्तों इसकी शैली ये कि मतलब शैली, तो दोस्तों प्रसाद जी की शैली मुख्यतः अलंकृत व चित्रात्मक है, परंतु इनकी रचनाओं में भावात्मक, अनुसंधात्मक, इतिवृत्तात्मक तथा विचारात्मक शैलियों का पुट भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों शैलियों को भी उल्लेख पूछ लेता है, तो आप केवल इसमें 2 शैली ध्यान रखना, एक अलंकृत और चित्रात्मक। बाकी दोस्तों बात करें अगर भाषा की, तो प्रसाद जी की भाषा में संस्कृत के तत्सम तत्वों की बहुलता है, भावमयता उनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है, भावों व विचारों के अनुरूप ही शब्दों का प्रयोग हुआ है, इनकी शब्दावली विस्तृत, संस्कृत, निरार्थ तथा सहज हैं। तो दोस्तों ये इनकी भाषा है। अगर बात करें इनका साहित्य में स्थान, तो दोस्तों प्रसाद जी का व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा वाला है। वे कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार होने के साथ साथ कवित्व गुणों के धनी भी थे। युग परिवर्तक साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी ने गद्य एवं काव्य दोनों ही विधाओं में रचना करके हिंदी साहित्य को सशक्त तथा प्रभावशाली पथ प्रदान किया। दोस्तों हालांकि हमें इनकी पूरी रचना याद है, अगर हम बात करें शैली, निबंध और साहित्य में स्थान की, तो हमें दोस्तों पूरा याद है, तो उससे आपको कोई वो नहीं लिखनी है। बट हमने आपको जितना वीडियो में बताया है आपको इतना ही करना है, इनका जीवन परिचय और दोस्तों इतना साहित्यिक परिचय और बाकी इनकी रचनाएं, आपको केवल इतना ही एग्जाम में लिख कर आना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये लग रहा है बड़ा, तो दोस्तों बड़ा नहीं है, आप अगर इसको 2-4 बार लिखेंगे और रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों परीक्षा में भी हालांकि 1 से 1.5 महीने का टाइम बचा हुआ है, बट आपके प्री बोर्ड होने वाले हैं। दोस्तों अभी से आप इसको प्रिपेयर कर लें और अपने पास नंबर पूरे कर लें एग्जाम में। जिन छात्रों को 2024 में दोस्तों बोर्ड एग्जाम या क्लास 12th का एग्ज़ाम देना है तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण, पूरे उनके पास नंबर इससे पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों हमने आपको अगर इसमें बताया था कि दोस्तों इनका साहित्यिक परिचय किस तरह लिखना है, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान, तो वो आप छोड़ सकते हैं, उसको नहीं लिखना है। बट जितना हमने बताया इनका कि जीवन परिचय, जैसे कि इस पेज पे दिख रहा है आपको जीवन परिचय, इस पेज पे आपको दिख रहा है साहित्यिक परिचय, और इस पे दोस्तों इनकी कुछ रचनाएं या कृतियाँ हैं, आपको केवल इतना ही एग्जाम में लिख कर आना है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए वीडियो, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित, तो हमें कमेंट कर दें। बाकी दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।